हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल व्हाट व्हाई एंड हाउ। ये ऐसा चैनल है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आ रहे हैं आपके हर व्हाट व्हाई एंड हाउ जैसे क्यूरियस क्वेश्चन का आंसर करने ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी अपनी 4 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दी है एंड आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे लाइक्स दिए हैं। थैंक यू फॉर दैट गाइज। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ ह्यूमन के स्किन के बारे में एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो शायद आपको नहीं पता होगी लेकिन आपके एग्जाम्स में आती है। तो चलो चलते ही हैं एंड ह्यूमन स्किन के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। ह्यूमन स्किन is the outer covering of the body and the largest organ of integumentary system. The skin has up to 7 layers of ectodermal tissue and guards the underlying muscles, bones, ligaments and internal organs. So the main function of skin is guarding the underlying muscles, bones, and ligaments. ह्यूमन स्किन इज सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द अदर मैमल्स, लेकिन सबसे ज्यादा सिमिलर जो हमारी स्किन है वो है पिग से। यस, ह्यूमन स्किन इज वेरी सिमिलर टू पिग बिकॉज द स्किन इंटरफेसेस विद द एनवायरमेंट. Skin plays an important immunity role in protecting the body against the pathogens and excessive water loss. Its other functions are insulation, temperature regulation, sensation, synthesis of vitamin D, and protection of vitamin B. Severely damaged skin will try to heal by forming scar tissues. जो हमारे स्किन पे स्कार्स होते हैं वो कुछ और नहीं होते हैं, वो एक टिश्यूज होते हैं जो हमारी स्किन अपने डैमेज को रिपेयर करने के लिए यूज करती है. Now let us move on to the structure of skins. स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी लेयर्स. हमारी स्किन 3 लेयर्स में डिवाइडेड की जा सकती है. अगर हम लोग प्राइमरली डिवाइड करना चाहें तो वो है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में. एपिडर्मिस में जो एपी वर्ड है वो ग्रीक मतलब से निकाला गया है. ग्रीक में एपी वर्ड का मतलब होता है ओवर या फिर अपॉन. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की. ये वाटर प्रूफ होती है और ये प्रोटेक्टिव रैप की तरह काम करती है हमारे बॉडी के सरफेस पे. इट एक्ट एज अ बैरियर टू इन्फेक्शन एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. हमारी जो एपिडर्मिस होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है. द एपिडर्मिस कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स. इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है. एंड सेल्स इन द डीपेस्ट लेयर आर नरिश्ड ऑलमोस्ट. और इसके जो सभी सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ये नरिश किए जाते हैं डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर. जी हाँ, जो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन चल रही है ये हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है थ्रू डिफ्यूजन और उसी से हमारे सेल्स को नरिशमेंट मिलता है. हमारे एपिडर्मिस में कोई भी सेल्स नहीं होते हैं, ब्लड सेल्स. देन एंड टू अ फार लेसर डिग्री बाय ब्लड कैपिलरीज. इसमें कोई भी ब्लड कैपिलरीज आपको नरिश नहीं कर रही है. द मेन टाइप ऑफ सेल्स जो इसमें मौजूद होती हैं वो है मार्केल सेल्स. मार्केल सेल्स हमें लाइट टच के लिए रिस्पॉन्स करवाता है, यानी कि अगर हमें कोई हल्के हाथ से टच करता है तो वो मार्केल सेल्स ही होती है, जिसको आप लिख सकते हैं मार्केल सेल्स ही होती है जो हमें हल्के हाथ से टच या फिर बहुत ही लाइट टच को फील करने में हेल्प करती है. देन दूसरा इसमें सेल्स होते हैं कैराटिनोसाइट्स. कैराटिनोसाइट्स होती है, मेलानोसाइट्स होती है. ये सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और लैंगरहैंस सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो एपिडर्मिस सेल्स का मेन मकसद यही होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, आपको जर्म से बचाती है. इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं. इसकी नरिशमेंट आउटर मोस्ट जो आउटसाइड के एनवायरमेंट से डिफ्यूजन के थ्रू होती है.
गाइस तो हमने स्टार्ट कर दी है स्किन, और स्किन की अभी हमने आउटर मोस्ट लेयर पढ़ ली है जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस। अभी हम लोग इसके बाद डर्मिस भी पढ़ेंगे। वो सारी लेयर्स खत्म करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे एजिंग की क्या वजह होती है, हमारी स्किन एज क्यों करती है, और भी बहुत कुछ है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। गाइज नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डर्मिस लेयर पे। द डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन बीनीथ द एपिडर्मिस। ये कनेक्टिव टिश्यूज होता है इसमें, जैसे कि आपने उसमें देखा था स्क्वैमस था, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होता है डर्मिस में, कनेक्टिव टिश्यूज। एंड और क्या डिफरेंस होता है, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचाती है, यानी कि इसमें ये कुशन की तरह काम करती है। अगर हमारी बॉडी में कभी कोई झटका लगे, कोई शॉक लगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी बॉडी में पास होती है, तो ये डर्मिस लेयर ही होती है जो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को शॉक और स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचाती है। द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो हमारी एपिडर्मिस से ये डर्मिस कनेक्टेड होती है, वो उसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारी एपिडर्मिस से डर्मिस कनेक्टेड होती है। नाउ नेक्स्ट, हमारी जो डर्मिस लेयर है, ये ज्यादातर एंडिंग्स यहाँ पे हमारी नर्व्स की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी नर्व्स बॉडी के अंदर से आके डर्मिस में एंड कर जा रही है। आप देख सकते हैं एपिडर्मिस में ना तो कोई नर्व्स जा रही है, ना तो कोई ब्लड सेल्स जा रहा है, ना ही कोई कैपिलरीज जा रही है। सारी की सारी वेन्स, सारी की सारी नर्व्स यहाँ पे एंड कर गई। व्हाट मोर, हमारा जो डर्मिस है उसी में हमारे स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। स्वेट जिससे हमें पसीना आता है, जिस ग्लैंड से, उसी में हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से हमारी बॉडी मॉइस्चराइज होती है। वो जो ऑयल आपकी बॉडी में निकलता है वैक्सी फॉर्म में, ऑयली फॉर्म में, वो हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स सेक्रीट करता है और वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। एपोक्राइन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड्स नरिशमेंट and waste removal from its own cell as well as from the stratum basal of the epidermis। तो जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे नरिशमेंट भी देती है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे रिमूव भी करती है हमारी डर्मिस लेयर में। गाइज अगर हम मूव ऑन करें हमारी लास्ट लेयर में, जिसको कहा जाता है सबक्यूटीज या फिर हाइपोडर्मिस, तो सबक्यूटियस टिश्यूज या फिर हाइपोडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्किन बट लाइज बिलो द डर्मिस ऑफ द क्यूटीज। यानी कि ये स्किन का कोई पार्ट नहीं होता है, मगर ये डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और इट्स पर्पस इज टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड मसल्स। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि हमारी स्किन को हमारी मसल्स और बोन्स से अटैच करे, और इसका कोई भी मेजर रोल नहीं है हमारी स्किन में प्ले करने के लिए। ये हमारी जो डर्मिस लेयर है, यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस को हमारे बोन्स और मसल्स से अटैच करती है। इसमें जो मेन सेल्स टाइप प्रेजेंट होते हैं वो है फिब्रोब्लास्ट, जिसको कहा जाता है फिब्रियोब्लास्ट, लिख सकते हैं आप। और इसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स। ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारी लेयर है ये हमारी बॉडी का 50% फैट कंटेन करती है। हमारी बॉडी में जितना भी फैट है उसका 50% हमारी सबक्यूटीज लेयर में जमा रहती है। यानी कि जो हम लोग मोटे दिखते हैं इतने ज्यादा, आप कहते हो ना चर्बी 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 है, चर्बी है, तो ये सारी चर्बी हमारी सबक्यूटीज में जमा रहती है। इसी की वजह से हम लोग मोटे दिखते हैं। गाइज अगर अब मैं बात करूं आपसे हमारे स्किन के कलर को कौन इफेक्ट करता है, तो देयर आर एटलीस्ट 5 डिफरेंट पिगमेंट्स दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द स्किन। हमारे बॉडी में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो हमारी स्किन के कलर को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है मेलानिन, ये ब्राउन कलर का होता है और ये बेसल लेयर में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस की। मेलानिन हमारे एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है और ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। तो जो लोग ज्यादा काले होते हैं उनमें मेलानिन ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दे आर मोर ब्लैक। अगर हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा काले दिखेंगे।
ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है मेलानॉइड। इट रिजेंबल्स मेलानिन बट इट इज प्रेजेंट डिफ्यूजली थ्रू द एपिडर्मिस। ये भी मेलानिन जैसा ब्राउन कलर का ही होता है मेलानॉइड। दूसरा है मेलानॉइड, ये भी मेलानिन जैसा ही है, मगर ये हमारी एपिडर्मिस लेयर में पूरा नहीं प्रेजेंट होता, थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। कैरोटीन इज नेक्स्ट पिगमेंट जो कि हमारी बॉडी, जो कि हमारे कलर को इफेक्ट करता है। आप लिख सकते हैं इसको कैरोटीन। दिस पिगमेंट इज येलो टू ऑरेंज इन कलर। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रैटम, कॉर्नियम एंड फैट सेल ऑफ द डर्मिस एंड सुपरफिशियल फेसिया होमोग्लोबिन। It is found in black blood and is not a pigment of the skin but develops a purple color. ये कैरोटीन जो होता है ये हमारे हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे स्किन के पिगमेंट का पार्ट नहीं है, ये हमारी किसी भी स्किन की लेयर में प्रेजेंट नहीं होता है और ये पर्पल कलर डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी बॉडी को, हमारी कलर को कौन इफेक्ट करता है, तो वो है सरप्राइजिंगली हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन भी हमारी स्किन के कलर को इफेक्ट करता है। ये हमारे ब्लड में फाउंड होता है एंड ये पर्पल कलर डेवलप जरूर करता है, मगर इसका क्या काम होता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि अगर आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप ज्यादा काले दिखते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो ज्यादा ब्लड की कमी की वजह से, कई लोग कहते हैं कि खून कम है इसलिए काले, और खून ज्यादा होने की वजह से कई लोग बहुत गाजर वगैरह खा लेते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद उनका जो स्किन टोन है वो सुधर जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। जी हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। It is found in the blood and it is not a pigment of the skin. It develops a red color. ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कई बार आप कहते हैं ना सेब खाने से गाल लाल हो जाते हैं, गाजर खाने से लाल हो जाते हैं, तो ये हमारी स्किन में रेड कलर बनाने की मदद करता है। तो जो आप लोग कश्मीर वालों को बोलते हैं कि उनके गाल बहुत लाल लाल हैं, कश्मीर वाले हैं क्या, तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वाई देयर स्किन लुक्स रेडिश, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे स्किन का पिगमेंट नहीं होता है। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से हमारे 5 पिगमेंट्स हमारी स्किन के कलर को इफेक्ट करते हैं। सो दिस इज जेनेटिक ऑल्सो। हमारे जीन्स भी हमारे इन पिगमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी बॉडी में कौन से पिगमेंट्स ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप डाइट से भी अपनी स्किन के कलर को ऑल्टर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ हद तक, क्योंकि हमारे स्किन के कलर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे भी डिपेंडेंट है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम लोग अपनी डाइट से बढ़ा सकते हैं। अब हम चलेंगे एजिंग की ओर, कि हमारी स्किन एज क्यों करती है, क्या रीजन है हमारी स्किन की एज करने का, और हमारी स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं। So guys, let's go and find what is the reason for aging and what are the functions of our skin. Now if I talk to you about the skin aging, skin ages, it becomes thinner, more easily damaged. जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं हमारी स्किन और ज्यादा पतली होती जाती है, मोटी होने की वजह से नहीं, हमारी स्किन पतली होती जाती है और ये डैमेज बहुत जल्दी होने लग जाती है। और हमारी स्किन को जो हील करने की एबिलिटी होती है वो भी कम होती जाती है। मैंने अभी आपको बताया, जब हमारी स्किन पे स्कार्स लगता है, कोई निशान लगता है, तो स्कार टिश्यू के जरिए वो उसको हील करता है। बट जैसे जैसे हम एज करने लग जाते हैं तो स्कार्स हमारे जल्दी से ठीक नहीं कर पाते हैं हमारी स्किन को। Among other things, skin aging is noted by a decrease in volume and elasticity. आपको पता है इलास्टिसिटी हमारी जो स्किन है उसका बहुत ही मेजर पार्ट है। हमारी स्किन में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी स्किन में इलास्टिसिटी कम होती जाती है और वॉल्यूम भी कम होती जाती है। और भी बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से हमारी स्किन जो है एज करती है। एक और रीज़न ये है कि हमारी स्किन में ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है। जो ब्लड का फ्लो है हमारी स्किन में कम होने लग जाता है। दैट इज वाई वी एज। तभी कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का क्या फायदा होता है। एक्सरसाइज से आप अपनी होल बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं,
ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे भी आएगा। जो आप शव आसन करते हैं, जो आप हेड स्टैंड करते हैं, वो आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो हेड स्टैंड एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी स्किन को, जो आपकी फेस की एजिंग को बहुत ज्यादा घटा सकती है। सो इफ यू हैवंट ट्राइड इट येट, जस्ट ट्राई इट। गाइज, अगर मैं आपसे बात करूं कि एंटी एजिंग के लिए आपको और किस चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो एंटी एजिंग के लिए आपको सोलर एक्सपोजर कम करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में ऐसी बहुत सारी रेज होती हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर देती हैं, टैन कर देती हैं। और वो हम जब यूथ होते हैं तो हम उसको टाइम पे हम लोग उसको हील कर पाते हैं। बट अगर हम लोग एज ज्यादा हो गई है, बिना सनस्क्रीन के सन का एक्सपोजर ले रहे हैं, तो वो डार्क जो पिगमेंट्स है हमारी स्किन पे पड़ेंगे सन के एक्सपोजर की वजह से, वो खत्म नहीं होंगे एंड आवर स्किन विल नॉट बी एबल टू हील दैट। नाउ लेट अस सी कि हमारी स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं। हमारी स्किन के प्रोटेक्शन का फंक्शन है कि हमारी स्किन को पैथोजन से बचाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। लैंगरहैंस सेल्स जो स्किन का पार्ट होता है, वो पार्ट प्ले करता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। एंड प्रेस्पिरेशन कंटेन्स लाइसोसोम्स दैट ब्रेक्स द बॉन्ड विद द सेल वॉल्स एंड बैक्टीरिया। सेंसेशन का हमारा काम करती है स्किन। स्किन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ नर्व्स एंडिंग दैट रिएक्ट्स टू हीट एंड कोल्ड। जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो डर्मिस लेयर है, वहां पे हमारी नर्व्स सेल्स एंड करती है, और वही नर्व सेल्स हमारे को सिग्नल पहुंचाती है बॉडी में, जब हम लोग कभी हीट में या फिर कोल्ड में या फिर टच होता है हमें, या फिर हम किसी प्रेशर में होते हैं, वाइब्रेशन, टिश्यू इंजरी, इन सभी चीज़ों का जो सिग्नल है हमारी डर्मिस सेल में जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक, एंड उसी वजह से हम लोग रिएक्ट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। अगर हमारी डर्मिस सेल्स में कोई इंजरी आ जाती है या फिर नर्व सेल्स डैमेज हो जाती हैं वहाँ की, तो वी विल नॉट बी एबल टू फील द सेंसेशन वेरी इजीली। हमारी बॉडी में हमारी स्किन हीट रेगुलेशन का काम करती है। द स्किन कंटेन्स अ ब्लड सप्लाई फार ग्रेटर दैन इट्स रिक्वायरमेंट, which allows precise control of energy loss by radiation, convection and conduction. Dilated blood vessels increases perfusion and heat loss. हमारी जो स्किन है वो हमें हीट रेगुलेशन से हेल्प करती है, और हमारी स्किन हमें इवापोरेशन से भी हेल्प करती है। हमारी बॉडी में जो बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो बाहर निकल सकते हैं, वो हमारी स्किन हेल्प करती है वो फ्लूइड लॉस ना हो। हमारी स्किन एक्सक्रीशन का भी वर्क करती है, क्योंकि जो हमारा स्वेट होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया जो कि आप मोस्टली आप अपने किडनी से आप डिस्चार्ज करते हैं। किडनी जो आपकी हेल्प करती है वो यूरिया डिस्चार्ज करने में उतनी ही हेल्प आपकी स्किन भी करती है। हाउएवर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 1/130th दैट ऑफ यूरिन। जो आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उसके मुकाबले इसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 1/130 ही है, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। Hence, excretion by sweating is at most a secondary function to temperature regulation. और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन हमारी बॉडी में प्ले करती है, हमारी बॉडी के रेगुलेशन में। और एक और चीज़ हमारी स्किन प्ले करती है, वो है वाटर रेजिस्टेंस का। Skin act as a water resistant barrier, so essential nutrients are not washed out of the body. तो गाइज, आपको अभी हमारे स्किन के फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट लेयर्स के बारे में, एजिंग के बारे में पता लग गया होगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू गाइज। अगर आप मेरे से अपनी CBSE बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करें, URVIZA इन कैपिटल। आपको इससे 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपका कोई स्टूडेंट है आपके घर में जो 10th या 9th में पढ़ता हो, तो मैं अनअकैडमी की एजुकेटर हूँ, 9th और 10th CBSE की। गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी यूजिंग माई प्रोमो कोड URVIZA, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की नहीं देखी है, लीवर की नहीं देखी है, देन प्लीज आप जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और वो वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम अगेन विद मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज सून।